Hello बच्चों, let's read the following question. A charge of minus 9.0 nanocoulomb is uniformly distributed around a thin plastic ring lying in a YZ plane with the ring center at the origin. A minus 3.0 picocoulomb particle is located on the x-axis at x is equals to 3 meter. For a ring radius of 1.5 meter, how much work must an external force do on the particle to move it to the origin? हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एक हमारे पास थिन प्लास्टिक रिंग है, वाइजर प्लेन में उसे रखा हुआ है, सेंटर उसका ओरिजिन पे, उस पे चार्ज कितना है -9 नाइनो कूलम है। एक -3 पिको कूलम चार्ज का पार्टिकल है जिसको हमने कहाँ पे रखा है, x इज इक्वल्स टू 3 मीटर के डिस्टेंस पे x एक्सिस पे रखा है। अब हमें चाहिए कि हम उसको क्या करें, ओरिजिन पे मूव कर दें। रिंग का रेडियस गिवन है, हमें बताना है कि कितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या क्या थिंग अप्लाई करेंगे कि जितना हम चार्ज को मूव करने में वर्क डन करेंगे वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज। चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। अब हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज ये हमारे पास y एक्सिस है, तरफ ये हमारे पास z एक्सिस है और इस तरफ ये हमने कंसिडर कर लिया x एक्सिस। तो जो रिंग है वो y z प्लेन में क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। तो रिंग जो है वो कुछ इस तरीके से हमने रखा हुआ है ऐसे y z प्लेन में। इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। सपोज जो रिंग पे चार्ज है वो कैपिटल क्यू है और यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमने एक और चार्ज प्लेस किया हुआ है स्मॉल क्यू। अब यहाँ पे इनिशियली वो क्या रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है सपोज, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यू आई होगी। फाइनली हम उसको कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, ओरिजिन पे। यहाँ पे उसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो यू एफ होगा। अब जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा फाइनल में से इनिशियल हम माइनस कर देंगे, उतना क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। क्योंकि इनिशियली जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था वो यू आई था, अब हमने वर्क डन कर दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ एड अप हो गया, कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी उतना वर्क डन हुआ। तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। तो U जो है वो हमारे पास क्या है, Q इंटू V के इक्वल होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल्स टू Q इंटू फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है माइनस Q इंटू इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हम W जो है उसको कैसे लिख लेंगे, Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख लेंगे। वो ये डिस्टेंस जो है वो हमारे पास R है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो V इनिशियल होगा। इस पॉइंट पे इनिशियली V इनिशियल होगा, फाइनल उसे हम इस पॉइंट पे ले गए हैं तो इस पॉइंट पे फाइनल पोटेंशियल VF होगा। तो अब जो हमारे पास पोटेंशियल है ड्यू टू रिंग वो कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग उसके एक्सिस पे एट द एक्सिस ऑफ रिंग वो क्या होगा, सपोज एक्सिस ऑफ रिंग पे r डिस्टेंस पे हम निकाल रहे हैं, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से हम निकाल रहे हैं जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू k इंटू कैपिटल Q चार्ज ऑन द रिंग डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ रिंग को रिप्रेजेंट करता होता है, रेडियस ऑफ रिंग। तो जो वर्क डन है W वो क्या बन जाएगा, Q इंटू यहाँ पे आ जाएगा पहले तो फाइनल वैल्यू KQ अपॉन फाइनल जो R है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ओरिजिन पे ले आए तो यहाँ पे सिंपली a का स्क्वायर आ गया, r स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस यहाँ पे KQ है डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं। k का जो वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो क्या होता है, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 फैराड पर मीटर होता है। कैपिटल Q का वैल्यू हमें दिया गया है -9 नैनो कूलम। तो ये हमारे पास इक्वल होगा Q इज इक्वल्स टू -9 इंटू 10 रेज टू पावर -9 कूलम के। एंड स्मॉल q का जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया गया है, -3 पीको कूलम दिया गया है। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो Q हमारे पास इक्वल होगा -3 इंटू 10 रेज टू पावर -12 कूलम के।
एक पिको कूलम में 10⁻⁻12 कूलम होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं। W विल बी इक्वल्स टू Q का स्मॉल q की जगह पे -3 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। K एंड Q को बाहर निकाल लो कॉमन। K की जगह पे क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, कैपिटल Q की जगह पे -9 इंटू 10⁻9 इंटू हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A है और उसका स्क्वायर भी है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो A रह गया। A क्या है रेडियस, रेडियस ऑफ रिंग हमें कितना दिया गया है, रेडियस ऑफ रिंग इज गिवन इक्वल्स टू 1.5 मीटर। तो यहाँ पे आ गया 1.5 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो W का वैल्यू क्या आ गया 3 इंटू 9 इंटू 9, इट विल बी 243। सो W विल बी इक्वल्स टू 243 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या रह जाएगा -12 रह जाएगा, क्योंकि एक तरफ हमारे पास प्लस का 9 है, दूसरी तरफ हमारे पास माइनस का 9 है। तो ये रह गया 10 रेज टू पावर -12, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1.5, इट विल बी इक्वल्स टू 0.67, माइनस में क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास आएगा 0.29। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। सो W विल बी इक्वल्स टू 243 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -12 मल्टीप्लाई बाय 0.38। So W will be equals to 92.34 multiplied by 10 raised to power -12 joule है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं W is equals to 92.34 pico joule. So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.